एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो यू वर्सेस देम की प्रेडिक्शन करेंगे हम। आज हम टैरो कार्ड्स की मदद से जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और आपकी वर्तमान की भावनाएं इस इंसान के लिए क्या है। आप दोनों की ही फीलिंग्स चेक करेंगे आज हम। सो ये पूरे तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल कोर्स, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या फिर बाथ सॉल्ट्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप रीच आउट कर सकते हैं। सो चलिए हम बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की प्रेडिक्शन को और देख लेते हैं आप दोनों की दिल की सारी बातें। वैसे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को। सो चलिए वन बाय वन बिना किसी देरी के देख लेते हैं आप दोनों की ही करंट फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। सबसे पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं, आपके लिए उनके दिल में क्या चल रहा है। लेट्स सी। ओके, सबसे पहले वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली इंक्लाइंड फील कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स। ठीक है, उन्हें आपको देखने का, आपके साथ बात करने का, आपसे मिलने का, आपकी प्रेजेंस को फील करने का बहुत मन हो रहा है। सो एक मैग्नेटिक पुल, एक खिंचाव आपके प्रति महसूस कर रहे हैं और उनका जो अभी कंसर्न है वो आपके टूवर्ड्स है कि आप क्या कर रहे होगे, आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो। ठीक है, आपके दिल में क्या चल रहा है, ये सब इनको जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। तो ये जो इंसान है इन्होंने नज़रें गड़ा कर बैठे हुए हैं। ठीक है, एंड ये आपको दूर से स्टॉक या ऑब्ज़र्व, जो भी आप समझे उस चीज़ को करने की कोशिश पूरी तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका ध्यान पूरे तरीके से आपके ऊपर है, कहीं और इनका मन नहीं लग पा रहा है। ठीक है, एंड आपके बारे में ही बस सोचे जा रहे हैं इस वक्त। तो आप जब भी रीडिंग देखिएगा समझ लीजिएगा ये इंसान भी आपके बारे में ही सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए विद द 9 ऑफ कप्स। यस, मुझे यहाँ दिख रहा है इस पर्सन को कुछ फुलफिलमेंट चाहिए, कुछ एक आशा है जो वो आपके साथ पूरा करना चाहते हैं। हो सकता है क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो सकता है रोमांस करना चाह रहे हो सकता है डेट पे जाना चाह रहे हो सकता है कोई बात करने का इनकी इच्छा है, आपके साथ समय बिताने की इच्छा है। तो एक फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है जो इन्हें पूरी करनी है एंड बस वेट कर रहे हैं कि कब मौका इन्हें मिले तो ये आपके करीब आ पाएँ, आपको प्यार कर पाएँ, आपके साथ रोमांस कर पाएँ। लेकिन इन्हें ऐसा फील हो रहा है ना कि इनको बहुत वेट करना पड़ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को पूरा करने के लिए। तो कुछ ना कुछ एक ब्लॉकेज या फिर किसी में देरी इन्हें ज़रूर नज़र आ रही है, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं दिख रहा है कि मुझे कितना वेट करना पड़ा है, मुझे ये इंसान चाहिए, मुझे इस इंसान के करीब जाना है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वेट करना पड़ रहा है। ठीक है, मुझे तुरंत इस चीज़ को करना है, तुरंत मुझसे नहीं हो पाएगा, मौका नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की चल रही है। नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स। देखिए, इसी वजह से इनका दिल तो बहुत कर रहा है कि सामने से आगे बात करें, मैसेज करें, कॉल करें। ठीक है, आपको स्पेशल फील करवाएं या जो प्लानिंग वो कर रहे हैं, उनकी जो इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं आपके साथ, उसके बारे में बात करें, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें वो सेम वाइब नहीं मिल रही है कि आप भी उनको उतना ही चाह रहे हो या आप भी उनके लिए इतना ही तड़प रहे हो जितना वो तड़प रहे हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि उन्हें म्यूचुअल एनर्जी दिख जाए कि जितना वो तड़प रहे हैं, वो नज़रें गिरा कर बैठे हैं, उतने आप भी उनको चाह रहे हो। लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा कि जब तक वो अपनी फीलिंग्स दिखाएंगे नहीं, तब तक आपकी फीलिंग्स उन्हें दिखेगी कैसे। आप भी उनके ऊपर नज़रें गिरा कर बैठे हो, छुप छुप कर देख रहे हो, और वो भी आपको छुप छुप कर देख रहे हैं, और आप दोनों एक दूसरे के लिए सोच रहे हो कि भाई इस इंसान को तो मुझसे प्यार ही नहीं है, ये इंसान तो मेरा केयर ही नहीं करता। जबकि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा खुफिया तरीके से एक दूसरे के ऊपर नज़र रखते हो, एक दूसरे के बारे में सोचते हो, लेकिन एक दूसरे को जताते नहीं हो कि कितना ऑब्सेस्ड हो आप दोनों एक दूसरे को लेकर, कितना प्यार करते हो आप दोनों एक दूसरे को लेकर।
ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है, तो उसी की गैप की वजह से, उसी की मिसिंग एनर्जी की वजह से आपके पर्सन जो हैं इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं जो वो करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इच्छा पूर्ति का मन इनका बहुत है इस वक्त। ठीक है, 8 ऑफ वांड्स, लेकिन पैंतरे ज़रूर अपनाने वाले हैं। आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है कि भाई कोई तो तरीका होगा, किसी ना किसी तरीके से तो इस इंसान के ऊपर अपने जाल को बिछाना है, किसी न किसी तरीके से अटेंशन सीख करना है। सो दिस पर्सन इज़ ट्राइंग रियली हार्ड टू गेट योर अटेंशन, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी जब जिस भी वक्त आप इस रीडिंग को देखो उसके बाद से ही आपको नोटिस होगा कि इनडायरेक्टली कुछ पोस्ट डाल रहे हैं या कोई कमेंट्स कर रहे हैं, या फिर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के स्टोरीज़ लाइक कर रहे हैं, या आपके स्टोरीज़ को बस लाइक करके छोड़ दे रहे हैं, सीन करके छोड़ दे रहे हैं, या कुछ और हिंट्स। ठीक है, तो दे विल ट्राई टू ग्रैब योर अटेंशन, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि इनको वेट अब करना नहीं है, लेकिन उनको लग रहा है कि कब वो टाइम आएगा, कब वो टाइम आएगा, हम मिलेंगे, हम करीब आएंगे, एंड वो आ ही नहीं रहा है। आप दोनों के बीच में हो सकता है बहुत दिन से आप लोग मिले नहीं हो, या अच्छा टाइम आप दोनों ने स्पेंड नहीं करा है, एंड नाउ दिस पर्सन कांट वेट। इनको ऐसा लग रहा है कि यार बहुत वेट कर लिया, अब तो कुछ करना पड़ेगा, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ी सी खुराफाती वाली आइडिया आपके पर्सन के दिमाग में चल रही है, एंड आई होप कि ये काम कर जाए सो दैट आप दोनों करीब आ पाओ और आप दोनों के बीच में थोड़ा सा रोमांस, थोड़ा सा पैशन आ पाए। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रही है। चलिए अब हम आपकी एनर्जी चेक करते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन तो भाई बहुत अच्छी एनर्जी में है, ठीक है, एकदम अच्छी वाइब्स के साथ। दे गोना ट्राई टू हैव योर अटेंशन। सो लेट्स सी आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपकी क्या थॉट्स हैं इस इंसान को लेकर। क्या आप भी सेम एनर्जी में हो या आपकी एनर्जी इस वक्त अलग है, चेक करते हैं। ये रीडिंग सारे राशियों के लिए है, सारे साइंस के लिए, आप सब इसे देख सकते हो। ठीक है, वी हैव ट्रैवलिंग। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी भी चाहत थोड़ी सी सिमिलर है, क्योंकि आप इस पर्सन के लिए लिटरली एफर्ट्स डालना चाह रहे हो। ठीक है, आप चाह रहे हो कि आप आगे बढ़ो, या फिर इस इंसान को अच्छा फील करवाओ, या इस इंसान को वैल्यूएड फील करवाओ, एंड उसके चलते आप ना इनके लिए कुछ स्पेशल करना चाह रहे हो। आपके दिमाग में चल रहा है क्या मैं इस इंसान के घर के सामने चली जाऊँ या चला जाऊँ, या मैं ट्रैवल करके इनके सिटी में चले जाऊँ, या फिर मैं कुछ इन्हें सरप्राइज़ भेज दूँ, कोई गिफ्ट भेज दूँ, या कुछ करूँ। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको ना कुछ स्पेशल डेफिनेटली इनके लिए करने का मन कर रहा है। ठीक है, सो दैट वो वैल्यूड फील कर पाए, वो स्पेशल फील कर पाए, एंड सबसे ज़्यादा वो आपके प्यार को फील कर पाए कि आप कितना ज़्यादा ख्याल रखते हो उनका, कितना कदर करते हो उनकी। ठीक है, तो ये आपके माइंड में चल रही है। बट उसके साथ साथ यहाँ पर आ चुका है माइसर। लेकिन आपको ना एफर्ट डालने में बहुत हिचकिचाहट हो रही है। आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर मैंने इनके लिए कुछ किया या करना चाहा और इस इंसान ने उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करा, तो फिर आप खुद के साथ इनजस्टिस करोगे, मतलब आपके साथ गलत होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि आपके एफ़र्ट्स की ज़रूरत है भी या नहीं आपके पर्सन को। ठीक है, कहीं आप आउट ऑफ लव फूल ना बन जाओ इस इंसान के नज़रों में, और ये इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ना ले ये देखकर कि आप तो इनके पीछे पागल हो। तो कहीं ना कहीं आप एक कश्मकश में फंस चुके हो, जहाँ पे आप अपना दिमाग लगाना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि आप जो भी करो, जो भी आपका मन कर रहा है इस इंसान के लिए करने का, वो दिल से करो। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने दिल से किया और इस इंसान ने उस चीज़ की कद्र नहीं करी, तो आप फिर से बेवकूफ़ बन जाओगे उनके नज़रों में, जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। आप अपने मेंटल पीस को बर्बाद नहीं कर सकते हो। आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने बहुत मेहनत से अपने आप को हील करा है, या स्टेबल जगह में मैंने लाया है। अब अगर फिर मैंने इस इंसान को प्यार दिखाने की कोशिश की और इस इंसान ने मुझे फिर से डिसअपॉइंट किया, तो फिर जो मैं 1 से 10 तक गई हूँ स्टेबिलिटी के, फिर से 0 में आकर उतर जाऊँगी, विच आई कैन नॉट अफोर्ड। तो इस डर से आप चाह के भी कुछ नहीं करना चाह रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे प्यार से या फिर मेरे प्यार के एक्सप्रेशन से भी अभी इम्पॉर्टेंट है मेरा मेंटल एंड एनर्जेटिकल स्टेट, जिसको लेकर मैं खेल नहीं सकता। ठीक है, देन वी हैव थंडरबोल्ट। सो येस, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप प्रेजेंट में तो ऑप्टिमिस्टिक हो, मतलब प्रेजेंट में इनको लेकर पॉजिटिव हो, आपको प्यार भी आ रहा है। इस इंसान ने अगर आपके साथ कुछ गलत भी करा, आपने माफ़ भी कर दिया इनको, लेकिन आप पास के इवेंट्स को भूल नहीं पा रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप
माफ़ करके, चीज़ों को एक्सेप्ट करके अपने आप को एकदम कांस्टेंट रखते हो तो फिर से वो पास्ट आपका रिपीट हो सकता है। तो आप इस वक्त स्ट्रांग बनने की कोशिश में हो, आप कहीं ना कहीं खुद से ही लड़ाई कर रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको प्यार दिखाना चाहिए, फिर आपको लग रहा है कि नहीं, आपको वल्नरेबल नहीं होना है, आपको अपना प्यार के पीछे जो आपका पागलपन है इस इंसान के प्रति वो आपको शो नहीं करना है, क्योंकि अब आप नहीं चाहते हो कि कोई आपके दिल से या दिमाग से खिलवाड़ करे, ठीक है। नथिंगनेस, यस। सो यू आर ट्राइंग टू बी इन पीस, टू लिव इन पीस, ठीक है। आप नहीं चाह रहे हो कुछ करना, यू आर डन विथ एवरीथिंग। आपको ऐसा लग रहा है कि नो, मेरा प्यार, मेरा रिश्ता, सबसे ज़्यादा ऊपर अगर कोई चीज़ अभी है इम्पॉर्टेंट तो वो है मेरी खुद की शांति, खुद की खुशियाँ, खुद की स्टेबिलिटी, ठीक है। एंड वो मैं हैम्पर नहीं कर सकता, नहीं कर सकती रिस्क लेके। सो यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट इनफ इस रिश्ते को लेकर कुछ करने के लिए। चाहते हो बहुत कुछ करना, प्यार भी आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान देना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि आप खुद को जस्टिस दो, खुद को इज्जत दो, फिर बाद बाकी जो होगा देखा जाएगा। एंड इसी के चलते आप जो है दिल और दिमाग में एक बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। दिल आपका कुछ और कह रहा है और दिमाग आपका कुछ और कह रहा है। एंड इस बार आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने दिमाग की ही सुननी चाहिए, बिकॉज दिल का सुनकर आप हमेशा डिसअपॉइंट हुए हो, जो आप अब बार बार नहीं होने दे सकते, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो आपके पर्सन के मन में कोई नेगेटिविटी नहीं है, वो चाहते हैं करना, करेंगे, बैठे हुए हैं, उनसे वेट नहीं हो रहा है, तरीके अपनाना चाह रहे हैं, क्लैरिटी चाहिए, बस आपका है। आप चाहते हो लेकिन आपको डर है, क्योंकि आपको पहले वैल्यू नहीं मिली थी, तो आपके मन में एक इनसिक्योरिटी घर कर चुका है कि जब पहले तुमको वो इज़्ज़त, वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाई है इस इंसान से, तो अब आगे आने वाले वक्त पे भी तुम अगर कुछ करोगे या करोगी तुम्हें नहीं मिल पाएगा। तो इसी डर से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो इस इंसान के साथ, और अपने तरफ से 100% नहीं दे पा रहे हो और देना भी नहीं चाह रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपने बहुत दे दिया है और आपको इन रिटर्न मिला नहीं है। तो अब आगे आने वाले वक्त पे अब आप कुछ नहीं दोगे। अगर आपका रिश्ता चलता भी नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन अब आप ज़्यादा गिविंग एनर्जी में नहीं रहोगे, आपको भी रिसीव करना है। आप ऐसी माइंडसेट कहीं ना कहीं आपने बना ली है। ये चीज़ यहाँ पर पूरी तरीके से दिख रही है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए कुछ चैनल मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से, एक गाइडेंस देखते हैं, ठीक है, फिर हम मैसेजेस देखेंगे। यूनिवर्स कुछ स्पेशल कहना चाहती है आपसे, मुझे यहाँ पर कॉल आ रहा है। सो लेट्स सी। ओके, इट्स टाइम टू रिवील योर रेडियंट लाइट टू द वर्ल्ड, ठीक है। सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि डार्कनेस में मत जिए, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है, पास्ट के वजह से एक्सेप्ट करने में, तो आप मत कीजिए एक्सेप्ट, ठीक है। लेकिन आपको अपने आप को डार्कनेस में या पास्ट में अपनी एनर्जी को नहीं रखना है। आपका 50% एनर्जी पास्ट में अटका हुआ है, 50% एनर्जी प्रेजेंट में जी रहा है। तो प्रेजेंट में ही जिए, होपफुल रहिए। अगर आपको लग रहा है कि एफर्ट नहीं डालना है, हो गया है, ठीक है, मत करिए कुछ भी, लेकिन पास्ट को लेकर बार बार मत सोचिए कि ऐसा हुआ था, फिर होगा, फिर होगा, फिर होगा। तो जो इनसिक्योरिटी घर कर चुकी है ना, उसे हटाने की कोशिश कीजिए। सिर्फ लाइट में, पॉजिटिविटी में, होप में विश्वास रखिए। और कोई चीज़ अगर आपको करने की इच्छा नहीं है, मत कीजिए, ठीक है। उसको लेकर आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे नहीं करना, बात ख़त्म। सोचते नहीं रहना है कि मैं नहीं कर रही हूँ, इसकी वजह ये है, ठीक है, क्योंकि आपने सोच लिया है। आप बार बार उस चीज़ को सोच कर आप नेगेटिविटी को आवाहन क्यों दोगे, ठीक है, जो आप दे रहे हो। तो इस चीज़ को रिपीट मत कीजिए। चलिए चैनल मैसेजेस देख लेते हैं। आई अप्रिशिएट एवरीथिंग यू डू, आई नो यू आर मेड फॉर मी। तो आपके पर्सन जो है वो तो बहुत ही अच्छे एनर्जी में, एकदम वाइब्रेंट एनर्जी में है। एंड उन्हें फील हो रही है कि आप ही उनके हो। मुझे गलत मत समझो। इस इंसान को पता है कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो आप दोनों के बीच में है, और जब तक मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म नहीं होगी तब तक आप दोनों दिल खोल के एक दूसरे के करीब नहीं आ पाओगे। तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, डेफिनेटली दे विल नेवर लेट यू गो। सिर्फ तेरा होके रहूँ, ये एक सॉन्ग है, इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए। इस सॉन्ग में और भी कुछ मैसेजेस होंगे जो आपके पर्सन आपको कहना चाहते होंगे। यू हैव हर्ट मी लाइक एनीथिंग, तो कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने तो आपको दुख दिया ही है, लेकिन आपने भी उनको कम दुख नहीं दिए हैं, ठीक है। आपने भी उन्हें हर्ट करा है बहुत बार। चांद छुपा बादल में,
तो ये भी एक सॉन्ग है, सॉन्ग को भी ज़रूर सुनिए। सॉन्ग में भी कुछ मैसेजेस होंगे जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों सॉन्ग को ज़रूर सुनिए, ठीक है। इस सॉन्ग में कुछ मैसेजेस होंगे स्पेशली आपके लिए, ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।